अगर मैं कहूं कि जो इतिहास आपने पढ़ा है वो पूरा सच नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि साजिशों, युद्धों और छुपे हुए सच की कहानी है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की दौलत, संस्कृति और ज्ञान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना समृद्ध देश धीरे धीरे गुलाम कैसे बन गया? भारत की संपत्ति और शक्ति ने बाहरी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारी आए, जिन्होंने कई बार भारत पर हमला किया और अपार धन लूट कर ले गए। इसके बाद मोहम्मद गौरी आया, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहीं से भारत की आजादी कमजोर होने लगी। इसके बाद शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी और फिर अकबर जैसे शासक आए, जिन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब के समय में कई विवाद और संघर्ष बढ़ गए और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर भारत में अंग्रेज आए, जो शुरुआत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी चालाकी और रणनीति से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लोगों को आपस में लड़ाया और राज किया। इस नीति को फूट डालो और राज करो कहा जाता है। सन 1857 में पहली बार भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली चिंगारी थी। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीरों ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना जगा दी। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी लड़ाई। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, जबकि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने संघर्ष और बलिदान का मार्ग चुना। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। सन 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन हुआ। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये आजादी जितनी खुशी लेकर आई, उतना ही दर्द भी अपने साथ लाई। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन फैसलों की कहानी है जिनका असर आज भी हमारे जीवन पर पड़ता है।